हाय एवरीवन, निशा रॉय दिस साइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के चलते हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कोविड थोड़ा कम हुआ ही नहीं था कि अभी फंगस का कहर शुरू हो चुका है, जैसे कि आपका ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब एक नया फंगस आया है, वो है येलो फंगस। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन तीनों फंगस में क्या क्या सिम्टम होता है, कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये वीडियो आप अंत तक सुनेंगे ताकि आपको 3 फंगस के लिए 3 अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये बताते हैं कि एक्चुअल में फंगस होता क्या है। आपने कभी पुराना ब्रेड देखा है जिसको आप काफ़ी दिनों तक रख देते हैं? तो ब्रेड के ऊपर आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े जगह पे ग्रीनिश कलर का कुछ ग्रोथ आपको दिखेगा, उसको हम लोग फंगस बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हम लोग के एनवायरनमेंट में, पर क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग के जनरल पॉपुलेशन का इम्यूनिटी डाउन हो गया है, इसी कारण हम लोग को इन सब फंगस का सामना करना पड़ रहा है। और आपको अगर ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पे आप ब्लैक फंगस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन वीडियो में मैं आपको तीनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। जैसे कि तीनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ही देखे जाते हैं। अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड ले रहा है या फिर वो डायबिटिक है, इसी कारण से फंगल इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है जो कि हम लोगों के बॉडी में हमेशा रहता है और तभी ये अपना सिम्टम दिखाता है जब हम लोग का बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ब्लैक फंगस हम लोगों के ज़्यादातर पैलेटल रीजन में, मतलब कि मुंह के अंदर, एज वेल एज आँखों में और फेशियल रीजन में आपको दिखते हैं। वाइट फंगस आपको वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, लंग्स, किडनी, इवन हम लोग के नेल्स में भी आपको दिखते हैं। और येलो फंगस जो कि बिल्कुल नया है और हम लोगों के ज़्यादातर पॉपुलेशन को इसके बारे में पता नहीं है, तो येलो फंगस भी हम लोगों के मुंह पे या आपके चेहरे पे ही दिखता है, आपके हाथ पैर में भी दिखता है। और अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तभी ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को कवर आउट करता है। मेरा दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि आपका जो ब्लैक फंगस होता है उसके सिम्टम्स है आपके हेडेक, थ्रॉम्बिंग पेन, आपका नोज से लेके हेड तक पूरा आपको पेन रहता है, एज वेल एज आपके आईज के साइड में या मुंह के अंदर आपको ब्लैक कलर का मोल्ड्स ग्रो होते हुए दिखते हैं। जबकि वाइट फंगस को हम लोग कैंडिडियासिस भी बोल सकते हैं, और कैंडिडियासिस हम लोगों को पहले भी दिखता था कैंसर पेशेंट्स में एज वेल एज हम लोगों के HIV पेशेंट्स में, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। पर क्योंकि कोविड के कारण हम लोग का ये इतना कॉमन हो चुका है कि हम लोग के जनरल पॉपुलेशन में भी दिख रहा है। वाइट थ्रश जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जो हमारे मुंह में, हम लोग के लंग्स में एंड इवन हम लोग के किडनी में और ब्रेन में भी वाइट कलर की एक परत जम जाती है। बिहार पटना में ये केस सबसे पहले देखा गया था। पेशेंट्स आए और उनका सिम्टम्स एग्जैक्टली कोविड के तरह ही था, पर डॉक्टर ने जैसे ही हाई रेजोल्यूशन लंग्स CT स्कैन किया, वैसे ही उनको ये पता चल गया कि ये कोविड नहीं, कैंडिडियासिस है या फिर वाइट फंगस है, जो कि डायरेक्टली मुंह से होते हुए हम लोग के लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ येलो फंगस के बारे में। येलो फंगस एक घाव है जिसमें से पस डिस्चार्ज होता है। ये रेप्टाइल्स में ज़्यादातर आपको दिखता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि आसपास कोविड पेशेंट्स में ह्यूमिड वेदर और हाइजीन ठीक रहने के नहीं कारण हम लोगों के रेप्टाइल से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना चाहिए और अपना ओरल एज वेल एज पर्सनल हाइजीन एंड सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे इतने पैनिक सिचुएशन में हम लोग करें तो करें क्या? हम लोगों को 2 चीज़ करना है। एक, अपना इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई भी बीमारी हो हम लोग हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहें। दूसरा, हम लोग को हमेशा अपने आप को क्लीन रहना है। आप अगर कोविड पेशेंट है, आपको वीकनेस है,
अब कोई काम मत कीजिए, आप सिर्फ अच्छे से खाना खाइए और रोज़ नहाइए, अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए। अपना साबुन, अपना ब्रश, अपना टॉवल किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इसके बहुत सारी दवाई भी मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन बी एंड इवन बहुत सारे माउथ वॉशेस हैं, क्योंकि ये मुंह और नाक से ही जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा येलो फंगस के बारे में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। ये सबसे पहले एक ENT डॉक्टर के द्वारा फाइंड आउट किया गया है और ये पहला केस आज 24 मई को ही देखा गया है गाजियाबाद में। तो प्लीज इसको स्प्रेड होने से रोकिए, क्योंकि ब्लैक फंगस हम लोग को सिर्फ सिम्टम्स देते हैं, पर येलो और वाइट फंगस हम लोग का जान भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये ब्रेन को पूरी तरीके से कवर करते हैं, तो इसके कारण लोगों का ऑर्गन डैमेज भी हो रहा है। ये बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं है। अगर एक जन को हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आइसोलेट करके रखिए, पर उसका ओरल हाइजीन, उसका पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका दवाई और खाना खाना। आप अपने आप को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब आप सही टाइम पे दवाई और अपना टेस्ट एज वेल एज आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। मैं और एक चीज़ इसके साथ आपको एडप्ट करना चाहती हूँ। डॉक्टर्स भगवान नहीं है कि वो आपको दवाई देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक आप ही को होना है। डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस आ चुके हैं, क्योंकि ये जनरल पॉपुलेशन में फैल चुके हैं, इसलिए पॉपुलेशन को उसके नामों के बारे में पता चल रहा है। प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाइए कि हम लोगों को होली खेलना है या ये होली के जैसा ये बीमारी फैल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज़। जितना आसानी से आप इसके साथ बच सकते हैं, उतने ही आसानी से आप इसके कहर में भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं आपको ऐसे ही कोविड की जानकारियाँ देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर लिशा रॉय। थैंक यू।